आप कहाँ से अच्छा? कि मैं बेगूसराय से हूँ। हाँ, बेगूसराय से। आप भी जेडीयू के जी नेता? जी। तो हम लोग तो यही पूछ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं जवाब से देंगे आप। कि एक तो परिवारवाद कहता था, दो नेता बच गए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। अब तो नीतीश कुमार नीचे हो गए, वे इकलौता नरेंद्र मोदी। मैं जवाब यही के साथ कहता हूँ पत्रकार महोदय, आपके सवाल से मैं बड़ा खुश हुआ। नीतीश जी ने न उनको राज्यसभा भेजा, न लोकसभा भेजा, न उनको एमएलसी बनाया, न एमपी एमएलए का टिकट दिया। हाँ, किसी भी व्यक्ति को का यह जन्मसिद्ध अधिकार है वो किसी पार्टी में ज्वाइन करे। नीतीश जी ने इनको कहाँ ज्वाइन किया कराया? ये तो न एमएलसी बनाए, न राज्यसभा भेजे। साजेबाज एक साथ देख रहे हैं, घोड़ा, हाथी, मेरे प्यारे सब। आप बहुत विद्वान आदमी हैं। तमाम कार्यकर्ता और बिहार की जनता ने यह आवश्यकता महसूस की नीतीश जी की कोई भूमिका इसमें नहीं है। अगर भूमिका होती तो एमएलसी बना देते हो, बिल्कुल राज्यसभा भेज देते। या आप जानिए, आपका सवाल बड़ा माकूल है, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। नीतीश जी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वो लगातार इससे बचते रहे हैं, ये 22 साल से बच रहे हैं। किसकी इच्छा से हो रहा ये है? हो रहा है बिहार के कार्यकर्ता, जनता दल यू के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की ये चाहत थी और उनकी इच्छा का ये माहौल आप देख रहे हैं। नीतीश जी इसमें कहीं नहीं। मुख्यमंत्री जी साफ सुथरा हैं, उनका आदर्श जिंदा है, जिंदा ही रहेगा। निशान थी भविष्य जनता दल यू का। जी भैया। निशान और है ये जो तो लोग कह पार्टी रहे हैं कि निश्चिंत अच्छा, है। ये बताइए, नीतीश कुमार दिल्ली भेजे या भेजे गए, इसीलिए ये परिस्थिति सुनिए, पैदा हुई। वो पार्टी का अस्तित्व वो खतरे में सारा है। निर्णय लेते हैं अपने तबीयत से। आज तक का इतिहास है, उनके राजनीतिक जीवन का इतिहास रहा है कि वक्त कुवक्त अपनी पार्टी के हित, बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वो लोकसभा गए थे, फिर रहे विधान परिषद में रहे, मुख्यमंत्री रहे। आज वो जा रहे हैं तो बिहार की जनता के हित में जा रहे हैं। इसमें न किसी का दबाव है, न कोई षड्यंत्र है, न किसी षड्यंत्र के शिकार वो आजीवन हुए हैं नीतीश कुमार। देखिए ना भाई, ये परिवारवाद के लिए हाथी, नहीं, घोड़ा। ये कार्यकर्ताओं का उल्लास है। हाँ? पत्रकार जी, कार्यकर्ता उल्लासित है। अच्छा, ये बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा पहली बार। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना जो पूरा होने वाला है। कई बार विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा। तब तो नीतीश युग का अंत ही है ना, इसीलिए नए युग की शुरुआत। बताइए, कांग्रेस के खिलाफ है ना खड़ा हुए थे, लालू जी हों, नीतीश जी हों, रामविलास जी हों, या भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खिलाफ लगातार समाजवादी सोच के मुख्यमंत्री को बनाते रहे। तो उस भी हिस्सा ही है समाजवाद का। कांग्रेस के खिलाफ जो जमा हुआ था कुनबा, उसी का हिस्सा है। पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय लगी हम लोग साथ रहेंगे। हम लोग उसमें कोई मुख्यमंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री न पार्टी मजबूत होगा तो मुख्यमंत्री आते जाते रहता है। मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं पटना से हैं। पटना बीजेपी कार्यकर्ता हैं कि जेडीयू के? हम भारत के कार्यकर्ता हैं। कौन जिला से हैं? कोई पार्टी उटी से नहीं है, भारत के कार्यकर्ता हैं और शुरू से इन तमाम नेताओं को देख रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से। अच्छा, नीतीश जी भी जब साइंस कॉलेज से आईएएस कर रहे थे तो हमारे बाबा के मेस में खाया करते थे। अच्छा। तो वो लोग कहानी सुनाते थे। हाँ। लालू जी को तो खैर हम अपने तो नीतीश से बहुत तो काम जो किया। कहानी सुनाते थे तो उसमें कहते थे कि बेटा भतीजा, अब तक वो सब दूर था। नहीं अब नहीं, तो लोग देखिए, कह रहा है बेटा भतीजा करवाने के लिए तो नीतीश जी को लोग मजबूर कर दिया। मुर्दा है, बीमार है, तो लीजिए अब जवान को भेज दिया गया, फरिया लीजिए जी जी। ठीक है ना, भैया जिंदाबाद। हाँ ठीक है भाई। देखिए मेरा कार्यकर्ता देखिए, एगो उधर पीछे मेरा है। दिल की बात यही मेरा कमाई है। जी, मेरे पिता समान। मेरा कमाई यही है, बिल्कुल। सबके साथ रहे। हम कभी न एमएलसी में गए, यहाँ तो बड़े बड़े नेता लोग बिना कुछ बनेले मंत्री बना जी, देते नारायण, हैं बिल्कुल। और सब लोगों को हम देखे हुए हैं। तो बस ये देखिए, निशान जी नहीं, ये उन लोगों का कृपा है जो कहते थे मुर्दा है, बीमार है, तो लो अब जवान आ गया, मजबूत आ गया, फरिया लो। ठीक है ना, मैदान में बस भेज यही दिए है। हैं। जबरदस्ती लाया गया है। नीतीश जी कभी राजनीतिक में अपने परिवार को या लाने का इंटरेस्टेड कभी नहीं रहे। अब तो आ गए अनाज ना। जाति बा- अरे अब आ गए आ तो नहीं गए, अरे बुलाए। वो ठहरिए भाई, आ नहीं गए। जी। विपक्षी लोगों ने बीमार है, मुर्दा है, ये है, वो है। विपक्षी लोग राज्यसभा भेज दिया क्या नीतीश अरे कुमार को? नीतीश कुमार को भेजा कहाँ गया भाई मेरे? जनता लोग मांग किया कि जरा जमान में 2 हाथ करा दो, तब निशांत आए, नहीं तो ये आने वाले कभी नहीं थे। ठीक है ना, बस अब आपका क्या नाम है?
मोहम्मद शहजादा कुरैशी, मोहम्मद बिलाल, जदयू निशांत जी को निशांत जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक बात बताइए यही मोहम्मद मांग साहब, है। एक मिनट बताइए, बोलिए। पूरे बिहार में हाँ। जो कहता है कि 17% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, यस यस, और लोग ये दावा करते थे जनता दल यूनाइटेड के कई सारे कार्यकर्ता कि देखिए हमारा मुख्यमंत्री अब सेकुलर है और आज तक कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई बिहार में, हिंदू मुसलमान। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अब आने वाला है, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी राजनीति को और अपनी सुरक्षा को कैसे देखता है, क्योंकि अन्य सारे राज्य उसके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, सारी सुरक्षाएं और सारी व्यवस्थाएं जो है माइनॉरिटीज के लिए नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। यहाँ की जनता को किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो जा रहे हैं ना, दिल्ली जा रहे हैं। अब वो तो जा बीजेपी के हाथ में। अभी समय है, अभी समय है, समय बाकी है। निश्चित रहिए, कुछ बेहतर होगा, जो होगा बिहार के लिए, बिहार हित में होगा। अभी भी कोई उम्मीद है क्या? अभी पूरी उम्मीद है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उससे पूरी बिहार की जनता 20 सालों में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं काम के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं उसी बात पे आऊंगा आपके। हाँ। बिहार में जो लोकप्रियता है माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी की, ठीक है, वो लोकप्रियता हमेशा बनी रहेगी। और ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है राज्यसभा में जाने का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे के तहत, ठीक है, देखा जाए तो किसी न किसी का दबाव है इसमें, ठीक है। एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जी जी बिल्कुल। तो जो मुस्लिम राजनीति बिहार में होती थी, खास करके सेकुलर जो जनता दल यूनाइटेड का होता था, नीतीश कुमार सेकुलर नेता हैं, तो अब नीतीश कुमार दिल्ली चाहेंगे, बीजेपी के हाथ में बागडोर आएगी, पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री होगा। तो हम पूछ रहे हैं कि जो अन्य राज्यों में हो रहा है या जिसकी आशंका व्यक्त की जाती है, क्या वो बिहार में संभव है? इसको लेकर मुस्लिम समाज और उनके वोटर क्या सोचते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं जान रहा हूँ और ये बता दूं कि बिहार के अंदर अब तक जो सेकुलर वे में चला आ रहा है बिहार माननीय मुख्यमंत्री के समय से, कार्यकाल से, और ये उम्मीद है कि ये हमेशा बरकरार रहेगा। चाहे बीजेपी की सरकार भी अगर आ जाएगी तो बिहार के अंदर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, निशांत कुमार को, ठीक है, वो अब जदयू की बागडोर संभालेंगे। और उम्मीद है, ठीक है, कि बिहार में कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है, हमेशा अमन रहेगा। कहाँ से भाई? गया जी से हैं। गया जी से हैं। बताइए कि क्या है, निशांत यू कह रहे हैं नीतीश कुमार का विकल्प है, परिवारवाद, अब तो विपक्ष बखिया उधेड़ देगा इनकी। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षा था कि निशांत जी आवे, युवा वर्ग की यहाँ बागडोर संभालें और बिहार की सेवा करें, जैसे उनका पिताजी। ऐसे ही सामने आरजेडी का कार्यालय, वहाँ भी आरजेडी के कार्यकर्ता कहते थे कि हजारों कार्यकर्ताओं की ये चाह है कि तेजस्वी यादव आगे आए, संभाले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि अखिलेश यादव संभालें। हाँ, ये है। आप देखिए जीतन मांझी के बेटे को कहा कि नहीं, देखिए कार्यकर्ताओं की मांग है। पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? जब बबूल के पेड़ रोपिए तो आम कहाँ से होएगा? ये इनका संस्कार है बिहार के। नई उम्मीद, ये संस्कार है, सोच, नई उम्मीद। निशांत कुमार आएंगे और मुख्यमंत्री भी निशांत कुमार बनेंगे और बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, नीतीश कुमार जैसे बिहार को बांध करके रखे थे, उसी तरह बिहार फूले फलेगा, बढ़िया से चलेगा। तो अब तो निशांत कुमार का, अब तो मुख्यमंत्री जो ड्राइविंग सीट पर वो बीजेपी कुछ नहीं, निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। पूरा बिहार के जनता चाह रहे हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच में कई सारे सवाल हैं जो पूरे बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है। अब इसका असर क्या होगा, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, आम लोगों के बीच में। आम लोग इन राजनीतिक घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति एंट्री पर आम लोग क्या सोचते हैं? आम लोगों के बीच में हूँ। महज जदयू कार्यालय के कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और हो गई आप आ गए दफ्तर से? भाई हम इंटरव्यू नहीं देंगे। हाँ, अरे हम इंटरव्यू कहाँ पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि दफ्तर गए थे कि नहीं गए थे। हाँ भाई दफ्तर गए थे। तो निशांत की एंट्री हो गई? हाँ एंट्री हो गया। कौन से जिला से हैं आप? जदयू के नेता हैं? जी। क्या है पार्टी में आपका स्थान? हम राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
प्रदेश कमेटी। अच्छा, तूफानी राम मेरा नाम हुआ। तो बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, निशांत युग की शुरुआत है बिहार में। अभी सब हम कहें कि हमको इंटरव्यू मत लीजिए, इसलिए कि जो भी बात करना है प्रवक्ता से बात। अरे नहीं, हम प्रवक्ता के लिए नहीं पूछ रहे, हम तो सिर्फ एक आम नेता और कार्यकर्ताओं की भावना क्या है। हम लोग सारा जदयू के लोग दुखी हैं इस बात से कि नीतीश जी के साथ धोखा हुआ। वोट जो दिया गया है नीतीश जी के नाम पर मांगा गया, खुद ऐसो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री घूम घूम के कि अगले बार फिर नीतीश से सरकार रहेगी, 25 से 30 तक फिर नीतीश, ये कह करके वोट उन्होंने लिया और इसे दांव चल दिया। ये धोखा है। अरे तो दांव क्या चल दिया? खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं कि वो खुद नहीं किया है, जाने का मन है उनको। नहीं, ये गलत बात है। ये तो प्लॉट बनाया गया है। ये गलत बात है कि उन्होंने खुद ऐसा किया है। खुद करना होता तो काहे के चुनाव में जाते प्रचार करने कि हमको फिर से चुनाव जिताइए, फिर सरकार बनाइए। ऐसा होता तो पहले चले जाते हैं, पहले बहुत सा मौका था। एक बात आज क्यों ऐसा किए कि नीतीश कुमार को कोई राजनीतिक सलाह दे सकता है, उनसे कोई जबरदस्ती अलग बात है भाई। जबरदस्ती तो कर ही रहा है लोग। आपका गृह मंत्री प्रधानमंत्री पूरे देश में जबरदस्ती कर रहा है। महाराष्ट्र में क्या किया? कई राज्यों में ऐसा किया, जबरदस्ती किया। लेकिन बिहार में तो अब तक नहीं कर पाए थे नीतीश कुमार, बार उसको मौका उनको मिल गया। बिहार में लगे हुए थे बहुत देर से, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज उनको मौका मिल गया और ऐसो दांव देख करके नहीं होता है कि घाव देख करके मक्खी या दांव देख करके दुश्मन लग जाता है। वही स्थिति है। इनको मौका मिल गया, नीतीश जी तो उनको सत्ता नहीं दे रहे थे, लेकिन सब पीछे लगे हुए थे बहुत दिन। घाव देख करके मक्खी लग जाता है। हाँ, दांव देख करके दुश्मन लग जाएगा आपको। तो दांव देख लिया, कुछ चीज में फंसा दीजिए इनको उल्टा पुल्टा। अरे तो कौन सा दांव है? नीतीश कुमार काहे फंसेंगे? अब सब कर रहा है नीतीश। मत पूछिए, सीधा सीधी बात हमने बोल दिया। और उसके अंदर के दांव पेच क्या है वो लोग ही समझे। मैं तो देखिए एक कार्यकर्ता, चूंकि आप तो कितना साल से हैं पार्टी में? आप 20 साल से। और 21 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हाँ, तो हम 20 साल से हम हैं। नहीं तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये निशांत युग देख रहे हैं, पूरा जगह जगह पोस्टर है, पूरा कार्यकर्ता उत्साहित है। निशांत का आने से कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा है। भाई नीतीश जी का पुत्र है और नीतीश जी के गाइडेंस में वह सो आकर राजनीति करेगा। सारा जनता दल यू के जितना समर्थक है उनके साथ रहेंगे। नीतीश जी ने इतना बड़ा काम किया है बिहार के अंदर 18-19 साल में कि आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। उसका कोई जोड़े नहीं है, कोई मतलब समझिए कि विकल्प नहीं है। लोग कह रहे हैं 51 साल के निशांत हो गए, अब तक राजनीति में आए नहीं, अब अचानक से आया। वो अलग बात है, ये अलग बात। कौन किस समय आया आप पूछिएगा तो अमित शाह का बेटा कैसे बन गया आप बताइए? अमित शाह का बेटा क्रिकेट टीम का अध्यक्ष कैसे बन गया? उसका क्या ट्रेनिंग था? कौन सा क्रिकेट खेल रहा था वो? तो उसके बाद सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग? जो काम दूसरा पार्टी क्या वही काम अब नीतीश जी करेंगे? नहीं, नीतीश जी वो पार्टी करें। नीतीश जी जनता की मांग पर कर रहे हैं। जनता मांग रही है, निशांत को आने का जनता की मांग है। तो निशांत नीतीश जी तो खुद दिखे नहीं आज बेटे की एंट्री में। उससे ज्यादा जनता ना मैंने चाह रही है। जनता की चाहत है कि निशांत आवे, बिहार को संभाले, नीतीश जी का जगह संभाले। जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा है। कुछ लोग कह रहा था देखिए बुढ़ापे में नीतीश जी सेट कर दिए बेटा को, पुत्र मोह जाग गया। ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ बात है। ऐसा नहीं है, नीतीश जी ऐसा कभी नहीं चाहे। तो नीतीश कुमार थे नहीं अपने बेटा के एंट्री में, इसकी जरूरत नहीं थी उनको, इसकी जरूरत उनको नहीं थी। वो चाहते थे और पहले भी कर सकते थे। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कार्यकर्ताओं कर सकते थे, लेकिन नहीं चाह रहे थे ऐसा ना। आज परिस्थिति ने बाध्य कर दिया, परिस्थिति ने बाध्य कर दिया कि उनको पुत्र को लाना पड़ा। जनता की चाहत पर, जनता की मांग पर लाना पड़ा। ये जनता, पूरे बिहार की जनता की मांग है। बीजेपी का मुख्यमंत्री अब आपका हो जाएगा, जेडीयू छोटा भाई मुख्यमंत्री किसी तरह से नहीं होगा। जो मुख्यमंत्री कैसे हो जाएगा भाजपा का? भाजपा में यदि मुख्यमंत्री हो जाएगा बिहार का, पूरा बिहार डूब जाएगा, लुटा जाएगा पूरा। क्यों? वो तो हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश की राजनीति को हम लोग देख रहे हैं। कहाँ कहाँ लोग क्या किया। अरे विधानसभा में हम लोग घूम रहे थे, कहा कि मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट हुई। पवन सिंह गाना गा रहे थे। पवन सिंह गाए ना, तो पवन सिंह कहाँ चले गए? जा रहे थे राज्यसभा में, और कहाँ चले गए? लौट करके चले गए डेहरी एंड सोन। पवन सिंह पूछिए ना जाके उनसे, वही ना गा रहे थे। नीतीश मोदी का जोड़ी हिट हो गई, हिट हो गई बा भोजपुरी गाना, और अपने बे हिट हो गए, आउट हो गए।